डीयू एसओएल में इंटरनल असेसमेंट को लेकर बच्चों के कुछ डाउट्स हमेशा ही रहते हैं। हर सेमेस्टर में ये डाउट्स आते हैं। तो आज के इस वीडियो में ना इन डाउट्स को मैं क्लैरिफाई करूँगा। तो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और हम समझते हैं कि भाई इंटरनल असेसमेंट आखिर चीज़ क्या है। देखो, आपका जैसा थ्योरी का एग्ज़ाम होता है ना, उसके साथ आपको इंटरनल असेसमेंट भी देना होता है। और ये जो प्रथा है, ये जो ट्रेडिशन है, ये जो चीज़ है ना, ये शुरू की थी एनईपी आने के बाद से। उससे पहले के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इंटरनल असेसमेंट देने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, अभी जैसे सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के एग्ज़ाम मई जून में आने वाले हैं, तो सिर्फ सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उन्हीं को इंटरनल असेसमेंट देना है। सिक्स सेमेस्टर के बच्चे, क्योंकि एनईपी आने से पहले के वो स्टूडेंट हैं, उनको इंटरनल असेसमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हो गई हमारी पहली बात। दूसरी बात, क्या इंटरनल असेसमेंट देना ज़रूरी है? भाई बिल्कुल ज़रूरी है। सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर आपके लिए इंटरनल असेसमेंट देना ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आप बहुत बाद में सुन रहे हैं, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, थर्ड सेमेस्टर में हैं, तो सिंपल सी बात है, जब आपके ऊपर अगर इंटरनल असेसमेंट एप्लीकेबल है, एनईपी के थ्रू आपने 2022 के बाद कभी भी एडमिशन लिया है, तो आपको इंटरनल असेसमेंट देना कंपलसरी है। उसके बिना आपका रिजल्ट ख़राब हो सकता है। इंटरनल असेसमेंट ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है? देखिए, अभी तक जो भी इंटरनल असेसमेंट कंडक्ट करवाए गए हैं वो ऑनलाइन मोड पर ही हुए हैं। ऑफलाइन मोड पर कोई भी अभी तक इंटरनल असेसमेंट कंडक्ट नहीं करवाया गया, और मुझे लगता भी नहीं है कि ऑफलाइन मोड पर इंटरनल असेसमेंट को कंडक्ट करवाया जाएगा। बिकॉज लाखों बच्चे हैं एसओएल के अंदर, तो इंटरनल असेसमेंट के लिए अगर ऑफलाइन करवाया गया तो भाई अलग से अरेंजमेंट करना आसान तो काम नहीं है। इसलिए इंटरनल असेसमेंट हमेशा ऑनलाइन ही होते हैं, और मुझे लगता है फ्यूचर में भी ऑनलाइन मोड पर ही होंगे। हाँ, लास्ट टाइम अगर आपको याद हो क्या हुआ था, दो ऑप्शंस दिए गए थे, यानी कि दो अटेम्प्ट दिए गए थे स्टूडेंट्स को। तो हो सकता है इस बार भी 2 ही अटेम्प्ट दिए जाएं, ताकि बच्चा अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी भी अटेम्प्ट में अटेम्प्ट के जो नंबर लगेंगे, जिसमें ज़्यादा नंबर आते हैं, वो अटेम्प्ट के नंबर आपके काउंट हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, एक एलएमएस पोर्टल सोल ने बनाया, जिसके थ्रू आपको अपना इंटरनल असेसमेंट देना है, और कभी भी आप उस इंटरनल असेसमेंट को दे सकते हैं एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट के अंदर। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल 1 मई से लेकर और 15 मई तक का टाइम एसओएल ने दे दिया जी, इस बीच आपको अपने इंटरनल असेसमेंट करने। अब इन 15 दिनों में ना कभी भी इंटरनल असेसमेंट कंप्लीट करिए, दिन में, रात में, दोपहर में, शाम में, जब आपका दिल करे, अपने घर पे बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के, क्योंकि भाई ऑनलाइन मोड पर आपको ये इंटरनल असेसमेंट जो कि एमसीक्यू बेस्ड होता है, ये आपको देना है। तो देना ज़रूरी है, मिस तो भाई कर नहीं सकते हैं। और ऑनलाइन मोड पर ही होगा, ऑफलाइन मोड पर होने के चांसेस नहीं है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दिल्ली से बाहर हैं। तो अगर ऑफलाइन मोड पर करवा दिया तो सोचो कितना मुश्किल हो जाएगा ऑफलाइन मोड पर उस इंटरनल असेसमेंट को कंडक्ट करवाना। तो दीजिएगा ज़रूर, मिस बिल्कुल नहीं करना है। ऑनलाइन मोड पर ही देना है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, इतना ध्यान रखना है, जब ये ऑनलाइन मोड पर होगा तो एक टाइम लिमिट आपके पास होती है। जैसे आपने टेस्ट सीरीज किया, टेस्ट आपने स्टार्ट कर दिया, तो करीब करीब 45 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा उस टेस्ट को कंप्लीट करने में। जब टेस्ट शुरू कर देते तो ऊपर राइट साइड में वॉच आपकी चलती रहती है, तो विद इन दैट टाइम यू हैव टू फिनिश योर टेस्ट। तो एक पर्टिकुलर टाइमिंग आपको दे देंगे, 15 दिन, 10 दिन का, उसमें आपको कभी भी वो टेस्ट अपना फिनिश करना है। तो भाई मिस मत करना, इतना ही कहूँगा। बहुत आसान है, और स्टडी ज़रूर करिए ताकि आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो अपना इंटरनल असेसमेंट दो, पढ़ाई करो, ताकि इजीली आप अपना इंटरनल असेसमेंट विद इन द टाइम लिमिट ख़त्म कर पाओ। ठीक है, तो इंटरनल असेसमेंट को लेकर ये डाउट थे। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, इंटरनल असेसमेंट की डेट ज़रूरी नहीं है हर बार एक्सटेंड हो। ज़रूरी नहीं है हर बार आपको 2 अटैम्प्ट मिले, 3 मिल सकते हैं, क्या पता इस बार 1 मिले, ये तो कोई नहीं जानता। ये तो जब एक्चुअल में डेट शीट आएगी तब पता लगेगा कितने अटैम्प्ट हैं, क्या सीन है। इसलिए मेरी सिर्फ आपको यही एडवाइस है, अभी आप अपनी पढ़ाई शुरू कर लीजिए। अभी तक भी अगर आपने पढ़ाई नहीं शुरू की है तो कंपनी लॉ की, और आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंस फॉर एवरीवन, कम्युनिकेशन एंड एवरीडे लाइफ, इन चारों की क्लासेस हम लोग भी आपको प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन मोड पर। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही इंटरनल असेसमेंट को लेकर। अगर आपके फिर भी कोई डाउट है ना, कमेंट में डाल देना भाई। मैं और मेरी टीम ज़रूर कोशिश करेंगे हर कमेंट का जवाब देने की। अब हम कब मिलेंगे? अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक टेक केयर, बाय बाय।